अदालत ने मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के केसेस अलग कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 10 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म जारी किया गया है। अभी नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रहे हैं। नवाज शरीफ को अदालत पेश होने का मौका देते हैं। 10 सितंबर की तारीख ना दें, 3 हफ्ते का वक्त दे दें। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमरीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलों पर समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की अपील पर समाअत 10 सितंबर को होगी, जबकि मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील पर 23 सितंबर को समाअत की जाएगी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क किए गए कि हमें कानूनी कार्रवाई से कोई रोक नहीं सकता। नवाज शरीफ खुद को अदालत के सामने हर हाल में सरेंडर करेंगे, जबकि हम नवाज शरीफ को एक मौका देते हुए इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई नहीं कर रहे। इस दौरान ख्वाजा हारिस से जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप इस मौके से फायदा नहीं उठाना चाहते तो बताएं, हम भी इश्तिहारी करार दे दें। जबकि ख्वाजा हारिस का कहना था कि आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट से नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करें तो हम इसके लिए ऑर्डर पास कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि उनका हक कोई नहीं छीन रहा, वो फैसला चाहें तो चैलेंज भी कर सकते हैं। उन्होंने मजीद रिमार्क दिए कि अगर नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया जाता है तो अपीलों का क्या बनेगा। प्रोसिक्यूटर नैब जहांजेब भरवाना भी अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि इस सूरत में अदालत अपीलों पर समाअत नहीं कर सकती। नवाज शरीफ जेल में नहीं है, उनके लिए तो नुमाइंदा भी मुकर्रर नहीं किया जा सकता। जबकि अदालत ने आज नवाज शरीफ को हर हाल में सरेंडर करने का हुक्म देते हुए तलब किया है कि वो आइंदा समाअत पर जो है वो पेश हों। जबकि जहांजेब भरवाना का कहना था कि मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दे दिया जाए, वो जेल में भी नहीं, अस्पताल में भी नहीं, कैसे नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि दोनों अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। हम नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं, जबकि उनकी जानिब से मुखालफत करते हुए कहा गया उन्हें जो है वो इस्तिस्ना ना दिया जाए। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि दूसरी सूरत में अगर अदालत नवाज शरीफ को मफरूर करार दे देती है तो फिर अपील पर क्या बनेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस मामले को इस तरह छोड़ा तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर इसको हल करना होगा। जी अमरीन अली, ये बताएगा, नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से, तो क्या अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत से भी कोई जवाब तलब किया गया है? बिल्कुल, इस हवाले से कोई जवाब तलब नहीं किया गया। अदालत की जानिब से हदायत जारी की गई है। ख्वाजा हारिस चूंकि अपीयर हुए थे और उनको जो है वो डायरेक्ट हदायत जारी की गई है कि नवाज शरीफ खुद अपीयर हों और अदालत का सामना करें, और अगर वो लंदन में जेर इलाज है भी तो वहाँ से वीडियो के जरिए जरूर आगाह करें कि वो अदालत का सामना लाजमी करेंगे। अदालत उनको आखिरी मौका दे रही है और ये मौका जो है वो आखिरी ही होगा। इसके बाद नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। इसके बाद अदालत की जानिब से कोई भी जो है वो मौका नहीं फराहम किया जाएगा। जी अमरीन अली, ये बताइएगा कि जबकि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उस पर भी बहस की गई है और वो क्या उन्हें तलब किया जाएगा। जो रिपोर्ट्स हैं, वकील की जानिब से क्या कहा गया है कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो क्या इस फैसले को दोबारा चैलेंज भी किया जा सकता है? बिल्कुल, अदालत ने रिमार्क दिया कि फैसला चैलेंज करना कानूनी हक होता है। हम नवाज शरीफ से ये हक नहीं छीनेंगे। और इससे कबल ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए कि हमने जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी अदालत के सामने पेश की गई हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए अदालत देख सकती है कि वो वाकई में लंदन से पाकिस्तान नहीं आ सकते, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि हमने बखूबी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लिया है, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ को जो है वो अपीयर होना होगा, सामना करना पड़ेगा और उनको ये मैसेज जो है वो भिजवाना पड़ेगा, चाहे वो वकील के थ्रू भिजवाएं या फिर वो वीडियो के जरिए बताएं। वो अदालत का सामना जो है वो लाजमी करेंगे। जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि वो जो है वो बीमार हैं और लंदन में जेरे इलाज हैं। जी अमरीन, ये बताएगा कि ख्वाजा हारिस की जानिब से 3 हफ्ते का जो वक्त है वो भी उनसे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और इस पर बताइएगा कि अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए। बिल्कुल, टाइम फ्रेम के हवाले से जो है वो मुकालमा भी हुआ जजेस के और ख्वाजा हारिस के माबैन, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक मुत्तफिक हुए कि हम 3 हफ्ते का तो नहीं 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, जिस पर समाअत जो है वो 10 सितंबर तक उन्होंने मुलतवी कर दी। जबकि ख्वाजा हारिस की जानिब से जो है वो इस्तदा की गई कि समाअत को 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दे और हमें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। जबकि अदालत ने कहा कि हम सरेंडर उसको हम नवाज शरीफ को कहते हैं कि वो सरेंडर करें, हम आखिरी मौका दे रहे हैं और ये उनका कानूनी हक भी है, हम उनसे उनका आखिरी हक नहीं छीन रहे हैं। तो अदालत ने उनको 1 हफ्ते का मौका देते हुए 10 सितंबर तक दोबारा तलब कर लिया है। जी अमरीन अली, ये बताएगा कौन कौन से लीगी रहनुमा जो थे वो उस वक्त अदालत में मौजूद थे?
जी बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद थी, जबकि कई लीगी रहनुमाओं को रोका भी गया समाअत में आने से। कमरे अदालत के अंदर मुशाहिदुल्लाह, शाहिद खाकान नवाजी और मरियम औरंगजेब जो हैं वो मरियम नवाज के हमरा थी, जबकि बहुत से लीगी रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे। जी अमरी अली, ये बताएगा किसी लीगी रहनुमा से आपकी कोई बातचीत हुई हो? जैसा कि मरियम नवाज की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी नवाज शरीफ से ज़िद होगी कि वो इलाज तक वापस ना आए, तो क्या लीगी रहनुमाओं की जानिब से कोई ऑप्शन कोई सामने हो, कोई जवाब दिया गया हो, क्या वो आ सकते हैं वापस 10 सितंबर को या नहीं? जी बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं से जब सबके वक्त हमारी बात हुई तो उस वक्त वो पुलिस से उनकी तल्ख कलामी हो रही थी, जिस पर उनका कहना था कि हम हमेशा से अदालतों का सामना करते हैं, लेकिन हमें हमारे साथ हमेशा से, चाहे वो एहतिसाब अदालत हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, हमारे साथ इसी तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। और आज हम अपने लीडरान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। जबकि मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि हम जो है वो अदालतों का सामना, हम पहले भी इससे नहीं घबराए और आइंदा भी नहीं घबराएंगे, और आज भी हम मरियम नवाज के साथ मौजूद हैं। यहाँ इस बात का सबूत है कि हम केसेस से घबराने वाले नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया अमरीन अली आपका।